Good morning, all of you. Welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. Today's chapter is devotional path to the divine. uh, भक्ति के रास्ते भगवान की खोज। तो अब हम बात करते हैं भक्ति के बारे में। तो लोगों का रिचुअल परफॉर्म करना, वर्शिप करना, भजन गाना, कीर्तन करना या कव्वाली गाना, भगवान के नाम को बार बार रिपीट करना, ये भक्ति का ही पार्ट है, यानी कि भक्ति में ही आता है। उसके अलावे इंटेंशनली भगवान को प्यार करना या उनका डिवोशन करना या उन सूफी मूवमेंट के दौरान भी 8th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें इवॉल्व थी। तो बातें ये हैं कि भक्ति जो होती है केवल भगवान को पाने का एक मार्ग होता है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, कव्वाली गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं। बात करें बिगिनिंग ऑफ भक्ति की, तो हम पाएंगे कि सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी कि शिव, विष्णु और दुर्गा जो होंगे ये सुप्रीम डेटी के रूप में बाद में उभर कर सामने आएंगे। और ये जो भक्ति का आइडिया होगा ये काफ़ी ज़्यादा उस समय पॉपुलर हो जाएगा। उसके अलावा भक्ति जो थी एक पर्सन इस तरीके से होती थी कि अगर कोई व्यक्ति या लोग जो हैं या कोई ग्रुप जो है किसी एक भगवान को मान लेता है। भगवान के तो कई रूप होते हैं, तो किसी एक रूप को मान लेते हैं, जैसे कृष्ण को या दुर्गा को या ये तो सारे शारदीय स्वरूप हैं, माता के जितने भी रूप हैं। उसके अलावे बात करें विष्णु की, तो इन भगवान को किसी भी रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा करना, उनके प्रति भक्ति प्रकट करना, उनके प्रति प्यार व्यक्त करना ही भक्ति समझा जाता है था। और उसके अलावा ये चीज़ें भी थी कि लोग रिच हों, पुअर हों, हाई कास्ट से बिलोंग करते हों, लो कास्ट से बिलोंग करते हों, मेन हो या वुमेन हो, ये सारे लोग भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकते थे। भक्ति के पाथ को प्रेजेंट में ये भगवत गीता में प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक स्केयर्ड बुक है हिंदुओं का। बहुत सारे लोगों के लिए ये अनईजी होगा और ऐसे आइडियाज़ को टर्न करना या फिर इन्हें बदल देना, जैसे कि बुद्धा और जैन ने कहा है कि अगर कोई इंसान जो है अपने ये सोशल डिफरेंसेस हैं इसको रीबर्थ के द्वारा और पर्सनल इफोर्ट के द्वारा इसे ब्रेक किया जा सकता है। और भक्ति के द्वारा, डिवोशन के द्वारा लोग जो हैं इसे डिलीवर करके कोई भी ह्यूमंस जो है इन चीज़ों को ब्रेकआउट कर सकता है या इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। और ऐसे आइडिया को भगवत गीता में भी एडवोकेट किया गया है, अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। बात हम करें शिव की, विष्णु की, दुर्गा की, ये सुप्रीम डेटीज़ कहलाते हैं। उसके अलावा इनकी वर्शिप भी काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से की जाती है। इनके लिए रिचुअल्स होते हैं। उसके अलावे ये जो गॉड्स हैं और गॉडेस हैं वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ शिवा एंड विष्णु और या फिर दुर्गा। तो कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि शिव, विष्णु और दुर्गा को अगर कहीं लोकल एरियाज़ में या फिर कहीं एक पार्टिकुलर प्लेस पर अगर अलग अलग नामों से भी उनकी पूजा की जाती थी या वर्शिप की जाती थी या उनके लिए रिचुअल्स की जाती थी, तो उन्हें शिव, विष्णु और दुर्गा के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता था। तो पुरानिक स्टोरीज में या पुरानाज में भी इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकल कल्ट में कि
अगर कोई व्यक्ति हो या कोई कुछ लोग मतलब एक ग्रुप हो लोगों का, या फिर वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हों, या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हों, चाहे वो किसी भी कास्ट स्टेटस से बिलोंग करते हों, उन्हें उनका ग्रेस मिलेगा, यानी कि भगवान की कृपा उन्हें मिलेगी। ये जो आइडिया है भक्ति का, ये इवन बुद्धिस्ट और जैनिस्ट ने भी अडॉप्ट किया गया है, उसमें भी मतलब बौद्ध रिलीजन में भी और जैन रिलीजन में भी। और ये भी बोला गया है कि ये पॉपुलरली बिलीव करने वाली बात है। भक्ति जो होती है कि भगवान पर भरोसा रखने वाली बात होती है। और उस समय ये जो आइडियाज़ थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भगवान के प्रति प्यार दिखाना, भगवान के प्रति से प्रेम करना, ये सारी चीज जो रिचुअल्स होते हैं, ये भगवान से कहीं ना कहीं स्नेह होता है हमारा, जो कि पुराणिक स्टोरीज में भी और पुराणों में भी दिया हुआ है, और जिसके लिए किसी भी कास्ट या पार्टिकुलर रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, या फिर जेंडर से रिलेशन इसका नहीं है बिल्कुल भी। ये ये बिल्कुल ही अलग है, यानी कि प्यार तो कोई भी दिखा सकता है, यहाँ तक कि एक जानवर भी अपने मालिक से या भगवान के प्रति वो प्रेम रख सकता है। और भक्ति जो होती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अल्वरास। तो बात करेंगे सेवेंथ और नाइन्थ सेंचुरी की, जब इमर्जेंस बढ़ेगा न्यू रिलीजियंस मूवमेंट का, जिसमें नायनार्स जो कि शिव के भक्त होंगे, और अल्वराज जिन्हें विष्णु का भक्त कहा जाता है, ये उभर के सामने आएंगे। और सभी कास्टेस जो होती हैं इसमें इंक्लूड हो रहेंगी, जैसे कि अनटचेबल्स, पुलायार और पनार्स। ये शार्पली बुद्धिस्ट और जैनिज़्म को क्रिटिसाइज़ करेंगे, और वो जो अल्वरास या नैनार्स होंगे, ये कहेंगे कि शिवा और विष्णु की भक्ति करो, और शिवा और विष्णु की भक्ति करने पर हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ उभर के आएगा, जब हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की, तो एक कॉन्सेप्ट हीरोइज़्म का आएगा और एक कॉन्सेप्ट लव का आएगा। ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है तमिल लिटरेचर का, जो कि कंपोज किया गया था अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा के समय में। और इसमें ये बताया जाएगा कि भक्ति की क्या वैल्यू होती है। उसके अलावे मतलब संगम लिटरेचर जो कि एक तमिल लिटरेचर है, इसमें ये भी बताया जाएगा कि अभी कॉन्सेप्ट जो सामने उभर के आ रहा है लव का, हीरोइज़्म का, उसके अलावे नैनार्स जो होंगे और अल्वराज जो होंगे, एक जगह से दूसरी जगह इसमें क्या करेंगे, आएंगे जाएंगे। और भगवान के बारे में मेनली मैं बात करूं, अगर नैनार जो होंगे ये शिवा के बारे में, और जो अल्वरास होंगे वो विष्णु के बारे में पोयम लिखेंगे, और उनके बारे में लोगों को बताएंगे, विजिट करेंगे, उनके बारे में स्तुतियाँ गाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लोग एक जगह ठहरते नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगहों पर जाते थे और इनके रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, या फिर यूँ कहें कि वर्शिप के बारे में लोगों को समझाते थे, लोगों को बताते थे। और लोगों को ये भी साथ साथ बताया जाता था कि शिवा और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को ये क्या करते थे, इग्नोर करते थे, या यूँ कहें डिनाई इन द सेंस वो लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को क्रिटिसाइज करते थे। अब हम बातें करें नैनार और अल्वरास की, तो टोटल 63 नैनार्स थे, जो कि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे, जैसे कि पॉटर्स हो गए, अनटचेबल, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स और चीफ्स। और इनमें से जो बेस्ट नॉन थे वो थे अपार, संबदर, सबंदर, संबंदर, सुंदरर,
और मणिकवासागर। और इनके जो थे 2 सेट ऑफ कॉम्पाइलेशंस थे इनके गानों के, जैसे कि तेवरम और तिरुवक्कम। उसके अलावे अब हम बात करें फ्रेंड्स अल्वराज की, तो ये इनकी संख्या 12 थी, जो कि इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते थे। इनमें बेस्ट नोइंग थे पेरियवल्लवर, इनकी डॉटर थी एक अंदाल, और तोंडाडीपोडी, अलवर और नमालवार। बहुत ही थोड़े से डिफ़िकल्ट नाम है फ्रेंड्स, साउथ इंडिया के नेम है ये। और इनके जो सॉन्ग्स थे ये कंपाइल किए गए थे दिव्य प्रबंधम में। उसके अलावे अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 10th और 12th सेंचुरी के बीच चोला पांड्या किंग्स जो होंगे ये इलेबोरेट करेंगे, मतलब टेम्पल बनवाएंगे और बहुत सारे श्रिंस होंगे। तो जहाँ पर श्रिंस में विजिट करने के लिए साधु पोइट्स आएंगे। उसके अलावे भक्ति का ट्रेडिशन जो होगा टेम्पल वर्शिप के साथ जोड़ा जाएगा। उसके अलावे पोयम कंपाइल किए जाएंगे। और उसके अलावा एक हैजियोग्राफीज़ जो कि रिलीजियस बायोग्राफी उभर के सामने आएगी। हैजियोग्राफी का मतलब होता है फ्रेंड्स राइटिंग ऑफ सेंट लाइफ्स, मतलब कि साधुओं के जीवन के बारे में लिखना ही हैजियोग्राफी कहलाती है। तो हैजियोग्राफी जो थी रिलीजियन बायोग्राफी थी, जिसके द्वारा अल्वराज और नैनास की कंपोज किए हुए हैं, और इनकी खुद की बायोग्राफी होती थी। और इसी के द्वारा हिस्ट्रीज लिखी जाएगी, जो कि भक्ति ट्रेडिशन का पार्ट था। या यूँ कहें कि आज जो हम लोग हिस्ट्रीज लिखते हैं ये भक्ति ट्रेडिशन जो लिखते हैं वो इन्हीं हैजियोग्राफीज द्वारा ही संभव हो पाता है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज इमेज है मणिकवासागर का, द डेवोटी एंड द लॉर्ड। ये कॉम्पोजिशन है मणिकवासागर का, जिसमें उन्होंने लिखा है इनटू माय वाइल्ड बॉडी फ्लैश you came as through if were a temple of God and soothed me holy and saved me, a Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion. You took from me and set me free, O bliss, O light, I have taken refuge in you and never can I be parted from you. मतलब कि इसमें ये लिखा है कि मेरा शरीर जो है एक चमड़े का शरीर है, आप जो आए हैं, मेरा शरीर इस मंदिर हो गया है सोने का, जिसमें आपने शांति भरी है और मुझे सुरक्षित किया है, मुझे प्योर बनाया है। ओ हे भगवान, मुझे सॉरो बर्थ और डेथ के इल्यूशन से दूर किया है, इन चीज़ों से। ओ लाइट ओ ब्लेस, और मैं आपसे कभी अलग ना हूँ, आप मुझे कभी रिफ्यूज़ मत करना, ऐसा उन्होंने लिखा है और बताया है। मुझे अलग ना करना इन द सेंस, हे भगवान मुझे खुद से अलग मत करना, मुझे अपने पास ही रखना। फिलॉसफी एंड भक्ति। शंकरा एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर हैं इंडिया के, जिनका जन्म केरला में 8th सेंचुरी में हुआ था। ये एडवोकेट करते हैं अद्व तो इनकी बातें ये थी कि जो शंकरा थे, शंकरा का जन्म केरल में हुआ था 8th सेंचुरी में, और ये एडवोकेट करते थे अद्वैता यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस को। इन्होंने इंडिविजुअल सोल के बारे में बताया है, सुप्रीम ऑफ गॉड के बारे में बताया कि ये अल्टीमेट रियलिटी है। मतलब
सुप्रीम गॉड ही एक वास्तविक सच्चाई है। और उन्होंने ये अपनी टीचिंग्स में बताया कि ब्राह्मण्स जो हैं ये अल्टीमेट रियलिटी है, जो कि फॉर्मलेस है। जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास स्केलेटन होते हैं, हड्डियों का ढांचा होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि भगवान का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और इस दुनिया में हम जो भी पाते हैं ये सब इल्यूशन है, माया है और कुछ नहीं है। और उन्होंने फिर ये कहा कि रीन्यूशिएशन ऑफ गॉड, एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज के पाथ को एडॉप्ट करके हम संसार की इस मोह माया को छोड़ ब्राह्मण यानी कि भगवान को पा सकते हैं बाय द साल्वेशन। सॉरी फ्रेंड्स, ब्राह्मण को पा सकते हैं। तो ब्राह्मण को अगर पा लिए यानी कि भगवान को पा लिए तो हमें साल्वेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फिलॉसफी थी शंकरा की कि एक इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम ऑफ गॉड एक ही है। अब हम बात करते हैं एक अनदर अल्वराज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे रामानुजा। रामानुजा जिनका जन्म तमिलनाडु में 11वीं सेंचुरी के दौरान हुआ था। इनका मतलब ये था, अकॉर्डिंग टू हिम, बेस्ट मीन्स ऑफ अटेंडिंग साल्वेशन, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का इन्होंने एक साधन बताया कि विष्णु की भक्ति करो। अगर विष्णु की भक्ति करोगे तो विष्णु जो है अगर तुम पे खुश हो जाता है तो, या खुश हो जाते हैं तो ये तुम्हें खुद से मिलने देंगे। यानी कि इन्होंने ये प्रोपाउंड किया कि ये लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैतावाद, जिसमें क्वालिफाइड वननेस की बात है। सोल जो है सुप्रीम ऑफ गॉड से, एक सोल सुप्रीम ऑफ गॉड से तभी मिल पाएगा जब वो सुप्रीम ऑफ गॉड की भक्ति करेगा। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम ऑफ गॉड दो अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि यही चीज़ शंकरा ने क्या बताया कि जो ब्राह्मण यानी कि एक इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम ऑफ गॉड है, दोनों एक ही है। ये दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं फ्रेंड्स। उसके अलावे इन्होंने ये भी बताया कि रामानुजन का कहना था कि अगर अगर हम विष्णु की भक्ति कर रहे हैं या विष्णु की भक्ति में रम जा रहे हैं तो विष्णु क्या करेंगे, हमें अपने से मिलने की अनुमति देंगे या हमें खुद के पास आने देंगे, खुद से मिलने देंगे। और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम इनकी भक्ति करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बसवना और वीर शैविज्म की, जिसमें तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में कनेक्शन आएगा। तो हमने चोला और पांड्यास के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बड़े बड़े टेम्पल बनवाए थे, जिन टेम्पल्स में लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते थे। तो ये मंदिर जो होते थे ये बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे, जिस कारण से यहाँ इलाइट और नोबल्स लोगों को घुसने की अनुमति थी, जबकि वही लोअर कास्ट के लोगों को यहाँ घुसने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो चीज़ें थी फ्रेंड्स की, मंदिर में हाई कास्ट के लोगों को घुसने देना, लो कास्ट के लोगों को घुसने नहीं देना, नोबल्स को इलाइट को जगह देना, तो ये बसवना को पसंद नहीं आई। और बसवना लेकर के आए वीर शैव मूवमेंट, जिसमें अलमा प्रभु और अक्कमा देवी ने इनका साथ दिया और ये मूवमेंट को चलाया गया। इस मूवमेंट की शुरुआत कर्नाटका में हुई थी मिड 12th सेंचुरी में। वीर शैव आर्गुमेंट कर रहे थे स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़। ये ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से बिल्कुल अलग थे और इनका कहना था कि ये कास्ट बेस्ड ट्रीटमेंट क्यों। उसके अलावा ये ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन जो थी कि ऐसे, इनका कहना था बसवना का कि
कि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इन्हें छोड़ करके इक्वलिटी पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को भी बिल्कुल नकार दिया और उन्हें डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए मंदिर के अंदर, और सभी को पूजा करने का हक होना चाहिए, वर्शिप करने का हक होना चाहिए। इसके अलावा ये आइडियल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे। वीर शैव वचना, वीर शैव वचन ये बसवना के दिए गए थे। द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू, का मतलब था कि एक अमीर आदमी ही मंदिर बनवा सकता है शिवा का, गरीब आदमी क्या करेगा। मेरे जो पैर हैं वो पिलर्स हैं, मेरी जो बॉडी है वो श्रिन है, मेरा जो हेड है वो एक कपोला है ऑफ गोल्ड। लिसन ओ गॉड, लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, ये जो नदियाँ मिल रही हैं यही जो बहता पानी है इसका यही केवल रह जाएगा। बाद बाकी ये सारी चीज़ें जो होंगी, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल, बाद बाकी सारी चीज़ें गिर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये जो वैष्णव पोएट सेंट हैं महाराष्ट्र के, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम, ये डिवोटीज़ थे विट्ठल देव के। ये जो डिवोशन था अराउंड लॉर्ड विट्ठल गेव राइज टू द वरकारी सेक्ट, जो कि वरकारी सेक्ट से राइज होकर के सामने आता है, यानी कि ये विट्ठल का दिया हुआ था। विच ले इम्फेसाइज ऑन एनुअल पिलग्रिमेज, जो कि एनुअल पिलग्रिमेज पर जोर डालती थी, टू पंढरपुर। और ये जो कल्ट था विट्ठल का, इसमें इमर्ज थी एज पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन, यानी कि इसमें पावरफुल भक्ति का इमर्जेंस था, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में।